दोस्ती निभाने के लिए चार मित्रों को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ी। चार मित्र कहानी का नाम है। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है चार मित्र। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी में चार दोस्तों की कठिन परीक्षा ली गई। सो कहानी पूरा सुनिएगा, समझ में आए। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उसमें रहने वाले लोग बड़े ही दिल वाले थे, न्यारे थे। नगर में चार मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा ही प्रेम था। उनमें था एक राजकुमार, दूसरा राजा मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा। चारों साथ साथ खेलते, खाते, पीते, घूमते, जहाँ भी जाना होता सब साथ साथ जाते। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीन साथियों में तीनों धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल हो सकता है? लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता, बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दे दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंच गया। उन्होंने सारी बातें उनसे बता दी। सबने तय किया कि हम भी अपना घर छोड़ देंगे और इस तरह चारों मित्रों ने अपने अपने घर छोड़ दिए। सब ने बाद में अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन चले गए। धीरे धीरे सूरज पश्चिम से घूमकर डूब गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर उन सभी को डर लगने लगा। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें उस पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मंदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोग मेरी खातिर नका से मुश्किल मोड़ ले लिए हो। मेरी वजह से तुम लोगों ने यह जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली है। सब ने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, रहेंगे तो साथ, दुख सहेंगे तो साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुन भगवान एक बूढ़े रूप में वहां आए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देखकर मैं इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उनके लिए मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ भोजन। बात है, लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोगों को खाने हैं। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाएगा वह मंत्री बनेगा, तीसरा आम जो खाएगा उसके मुंह में हीरे निकलेंगे और चौथा आम जो खाने वाला है वो उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। लड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसे कच्चे आम के लिए अपने लिए रख लिया और बाकी सबको उनके खाने के लिए दे दिया। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। फिर देर तक चलते चलते सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वह पानी पीने लगे। चार राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उस मुंह से हीरे निकलने लगे और इतने हीरे निकले कि वो सोचता रह गया। उसे हीरे की परख थी। उसने सचमुच हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचे और फिर वहां पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और
खाने के लिए उसे कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं, कंधे से कंधा ठीक रहे थे, गाजा बजा रहे थे, साथ साथ एक हाथी आ रहा था। उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? वो समझ नहीं पा रहा था कि लोग इतने जमा क्यों हैं, कंधे से कंधा ठील क्यों रहे हैं, गाजे बाजे के साथ हाथी भी क्यों आ रहा है। अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने व्यसक वैसे उस बच्चे से पूछा। नहीं तो, यहाँ राजा बिना संतान मर गया। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है, वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूर में वह एक फल माला देख रहे हो ना? हाँ, मुझे दिख रहा है, उस बच्चे ने जवाब दिया। हाथी जिसके गले में यह माला डाल देगा वह हमारा राजा बन जाएगा। उस आदमी ने कहा, देखो वह हाथी इस ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते से एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसके गले में माला डाल दी। इस प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने मंत्रियों के साथ भूल गया। बहुत समय बीतने पर वह वहां पे नहीं लौट कर आया। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को दे दिया और देकर कहा कि इससे तुम कुछ लेकर आओ। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राजा को राज मिल गया था, इसलिए वह भूल चुका था। राज मिल जाने पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात यह थी कि अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र के ही गले में वरमाला पहना दी। वह मंत्री बन गया और दो दोस्त को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के को भूख के मारे हाल हो रहा था और बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई व्यवस्था करता हूँ, कोई चीज लेकर आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार के थैली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही कहीं हीरा राजमहल से तो नहीं चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस बुलवाया और सिपाही को बुलवाकर उसे सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक बात भी नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप कच्चे आम का था। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था कि वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है, मेरा यहाँ एक भी मित्र वापस नहीं आया, ऐसे नगर में ना ही रहना है, अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया और दूसरे गांव में पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही रास्ते में उसने देखा एक किसान का लड़का किला जो सिर पर रोटी का पोटली रखे अपने घर लौटे जा रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के लड़के को घर पहुंचकर देखा तो राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी ही खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया धुलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 करोड़ को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गया हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था, उसने जो रूखी सूखी मिली वह उसको खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब वह मुंह धोया तो फिर उसके मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उसके पुत्र मित्र बन गए। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सब सुख देखा न गया। उसने एक
वैश्या को यह सारी बात सुनाकर कह दिया, उस लड़के को भगाकर वो ले जाओ तो तुम भी धनवान हो जाओगी और तुम्हें भी बहुत सारा धन मिलने लगेगा। मिलेगा और जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वैश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया कि किसान के घर में जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ, यह दुलारा मेरा आंखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे रह सकती हूँ, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वैश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे साथ में निकल आएंगे। इसकी इच्छा अनुसार लड़के ने उल्टी तो की, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे ही एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा अब किसान के घर में जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से वो चला गया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी दिखाई पड़ी और जैसे ही उसने रस्सी उठाई वह अचानक सुनहरे तोता बन गया। तभी आकाशवाणी आकाश से एक आवाज हुई। एक राजकुमारी ने प्राण लिया था कि वह सुनहरे रंग का तोते के साथ ब्याह करूंगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां उसकी राजकुमारी दिन रात सुनहरे रंग के तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे रंग के तोते से ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा ही दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते से ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली और आखिरकार सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, भेड़ स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने को निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे वह 3 करोड़ दान करना फिर से चालू कर दिया। अब राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों, मुसाबिरों, हित राजकुमार से मिलने गया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज सुनकर राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों ही खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसके खातिर उसका मित्र कारावास भुगत रहा है। जब वह कैदियों के साथ रिहा किया गया तब उसे किसान का लड़का भी मिल गया। राजकुमार ने उसे आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से कर दिए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने अपने गांव वापस लौट गए। माता पिता से मिलने गांव भर की खुशी की लहर दर गई और सब लोग एक साथ मिल